वेलकम गाइस। सो फाइनली वी आर डन विद टेस्ट नेट एग्जाम। थोड़ा सा अटपटा था बट ओवरऑल देखा जाए पेपर कैसा था तो नॉर्मली था, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया स्टूडेंट्स को, खास करके इसके मैथमेटिकल एबिलिटी सेक्शन को। एनीवे क्या इस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, कट ऑफ्स हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, बिकॉज अभी थोड़ा प्री मैच्योर होगा, क्योंकि आई नीड टू इंटरेक्ट विद ऑल स्टूडेंट्स कि कैसा रहा है, एंड ऑल्सो यू गाइज नीड टू सी कि आप लोग स्पेसिफिकली जीके सेक्शन में, मैथ्स में तो पता ही रहता है कैसा रहता है, इंग्लिश में जितना आप उम्मीद करते हो उससे थोड़ा कम ही आ जाता है, राइट। सो ओवरऑल एक रफ आइडिया, इट नीड्स अ लिटिल टाइम, सो आई डोंट वांट टू गिव यू एंड सम अर्ली नंबर्स टू सेटिस्फाई यू, राइट। तो उसको अभी होल्ड करेंगे, बट ओवरऑल पेपर ठीक ठाक था। कट ऑफ हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा ही कम होगा, जस्ट बिकॉज द जीके सेक्शन। जीके सेक्शन में क्या अच्छी बात हुई कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछा गया, और स्टैटिक जीके जो हमारा टिपिकल स्टैटिक जीके रहता था, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहते थे, पॉलिटी के क्वेश्चंस रहते थे, उस तरह के क्वेश्चंस एक भी नहीं मिले, राइट। तो या एक आध शायद मिला है, अगर आप उसको काउंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जीके का क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से था, मेजरली लेटेस्ट करंट अफेयर्स से था, और दूसरी बात ये थी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आप कैलकुलेटेड अच्छे गेस कर सकते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा गेस किया है, अच्छे से पढ़ा है ऑप्शंस को, और करेक्ट मार्क करके आए हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज थी। करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस थे तो बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। एंड ऑफ कोर्स इन द जीके सेक्शन, जैसे कि मैं पहले भी बोलते रहा हूं, दिस इज द सेक्शन दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम मैथ्स की तरह 30 के 30 क्वेश्चंस कर लोगे। ओवर हियर अगर आप 30 क्वेश्चंस भी एक कैलकुलेटेड गेस को इंक्लूड करते हुए भी आप सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। 30 क्या 27, 25 से 30 भी कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज मैथ्स विल गिव यू गुड मार्क्स हियर। मैथ्स में अगर देखा जाए कि क्या टाइम टेकिंग था, तो अ लिटिल बिट ऑफ अप्रोक्सीमेशन इन दिस सेकेंड डीआई, राइट। पहला वाला तो आसान था, और ओवरऑल मैथ्स कंप्लीटली डुएबल था। देयर वाज नो नीड टू लूज मार्क्स। 2-3 क्वेश्चंस अलाउ कर सकते हो अपने आप को मार्क्स लूज करना मैथ्स सेक्शन में। नाउ क्विकली गेटिंग टू द पॉइंट कि व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर टेकिंग अप ऑल द जीके क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, एंड उसके करेक्ट आंसर्स, सो दैट आप मैच कर लो। नाउ आई ऑल्सो डू नॉट हैव द एग्जैक्ट क्वेश्चंस विद एग्जैक्ट ऑप्शंस, बट क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे 1 दिन 2 दिन के बाद, तो आपको भी याद रहेगा कि आपने क्या मार्क किया है और वो क्वेश्चन क्या था। तो जस्ट विद अ हिंट ऑफ द क्वेश्चन एंड द करेक्ट ऑप्शंस विल गो अहेड विद इट, फाइन। सो लेट्स सी दिस। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पीस प्राइज फॉर 2021 वाज अवॉर्डेड फॉर फियरलेस जर्नलिज्म। कौन थे? मारिया रेसा थे और मुरातोव थे। सेकेंड वॉज स्क्रिप्ट राइटर फॉर गंगूभाई काठियावाड़ी, बहुत ही अभी डिस्कस्ड कंट्रोवर्शियल फिल्म रही है, अभी जस्ट रिलीज हुई है या होने वाली है, आई गेस जस्ट रिलीज हुई है। हुसैन जैदी। वन धन स्कीम, देखो ये स्कीम नाम से ही आप कैलकुलेटेड गेस कर सकते थे, वन धन स्कीम, तो वो है ट्राइबल्स के लिए। न्यूएस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री फ्रॉम ब्रिटिश, वो था बारबाडोस। ये भी हमारे न्यूज करंट अफेयर्स में रहा है, शायद अक्टूबर वगैरह के। गति शक्ति स्कीम काफी फेमस स्कीम था ये, मल्टी नोडल इंटरनेट इंटरकनेक्टिविटी के लिए। ओके, ये है गति शक्ति, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत फेमस है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ई श्रम कार्ड अभी 2-3 महीने पहले ही आया है, ये नवंबर वगैरह का टाइम में। डेटा फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। लेटेस्ट वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, शायद तुंगा कुछ इस तरह का नाम था, पैसिफिक ओशन में। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा हमने जानते हैं मीरा कुमार थी, UPA 2 में 2009 से लेकर 2014 तक। लेटेस्ट कोरोना वैक्सीन किसी ने शेयर किया था लेटेस्टली अभी ग्रुप पे, दैट वाज कोर्बेवैक्स, जस्ट बिफोर द एग्जाम, दैट वाज कोर्बेवैक्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी, सो लेट मी इरेज दिस ऑल। चलिए, मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के लिए है, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के लिए। रॉक म्यूजियम, ये भी हमारे करंट अफेयर्स का पार्ट था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ओवरऑल। इट वॉज इन हैदराबाद। भुवन पंचायत पोर्टल, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड क्वेश्चन था, इसमें आप एक गेस लगा सकते थे, तो इसका करेक्ट आंसर है इसरो। बिरजू महाराज के बारे में तो हम लोग एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा।
हमारे ब्लॉग्स में भी थे, आर्टिकल में भी थे, क्वेश्चंस में थे, करंट अफेयर्स में थे, हर जगह ही थे लखनऊ गरारा से। सो ये आप बहुत आसानी से मार्क किए। जैसे ये क्वेश्चन था तो हो सकता है आप इसे करेक्ट मार्क ना किए हो, काफी ओल्ड पर्सनालिटी रहे, नागेंद्र प्रसाद साराधिकारी, फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस तो रहेंगे ही जो आपको ब्लाइंड गेस पे रहेगा। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बीटी कॉटन है। शायद अगर आपको याद रहता तो ठीक था, वरना अगर इसे भी उस कैटेगरी में रखा जाए जहां पे आपको एक ब्लाइंड गेस लेना है तो आप इसको रख सकते हो। दादा दादी नाना नानी स्कीम, पिरामल फाउंडेशन, अगेन इस चीज को आप ब्लाइंड गेस में रख सकते थे क्योंकि नॉर्मली हम लोग करंट अफेयर्स में इस चीज को कवर नहीं किए थे। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बहुत इजी था, वो थी स्मृति मंधाना। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 बहुत आसान है, जिसको हम लोग एलपीजी रिफॉर्म भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वो 3 ऑप्शन में थे और क्या नहीं था, वो था सेंट्रलाइजेशन। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग कि ये क्वेश्चन आएगा, वो है राइटिंग्स विद फायर। ठीक है। हु प्लांटेड ट्रीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रोड, साउथ इंडिया की कर्नाटका की लेडी हैं सालू मर्दा थिमक्का। ये पद्मश्री अवार्डी भी रही हैं। तो ये था, हो सकता है चलो इसे अगर मैं मान लूं कि उस रीजन में रखे जहां पे आपको एक ब्लाइंड गेस करना पड़े। अगर पद्मश्री अवार्डी को आप देख रहे हो तो आप इसे रख सकते हो, बट फिर भी चलो फॉर द सेक ऑफ इट कि इसे हम लोग उस में रखते हैं। मोटो ऑफ आजाद हिंद फौज, अभी बहुत ज्यादा सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिस्कशन में था तो हम लोगों को इसको डिटेल में और कवर करना चाहिए था, मगर फिर भी इस पे आप एक कैलकुलेटेड गेस कर सकते थे, मगर ऑप्शंस बहुत क्लोज थे। फिर भी मैं इसे स्टार मार्क कर दे रहा हूं जस्ट बिकॉज कि आपको रखने के लिए कि आप कौन से ऐसे कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पे आप उसको ब्लाइंड गेस में रख सकते हो। यूनेस्को रिपोर्ट था इंडिया के बारे में, ये पढ़ चुके थे, हमारे करंट अफेयर्स में भी था। नो टीचर नो क्लास। खोंग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी बहुत ही ज्यादा एक ब्लाइंड गेस पे रखना पड़ेगा। एक ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट, खास करके नॉर्थ ईस्ट के रीजन का, बहुत फेमस नहीं, वो मिजोरम से। हु इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स, तो अगर आप इकोनॉमी पढ़े हो, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी पढ़े हो, थोड़ी सी हिस्ट्री की इकोनॉमी पढ़े हो, तो जेम्स विल्सन था। मैं इसको भी एक ब्लाइंड गेस पे रख देता हूं। बंधन बैंक बहुत आसान था। बंधन बैंक, या अगर आप सोशल बंधन बैंक, ये भी आसान क्वेश्चन था, एक कैलकुलेटेड गेस बन सकता था अगर आपको पता हो बंधन बैंक के बारे में या आसपास आपने देखा हो तो। डेफिनेटली 2001 में आया था ये बैंक, टू प्रोवाइड माइक्रो लोन्स टू अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेसिफिकली थोड़ा वुमेन अलाइंड था, तो इसे कैलकुलेटेड गेस में रख सकते हैं। परख स्कीम, इसमें बहुत आसानी से आप अगर ऑप्शंस को रीड करते, ऑप्शंस के वर्ड्स को रीड करते, तो आप आराम से कैलकुलेटेड गेस पे इसके कंप्लीट चीज पे आ सकते थे। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, रिवैल्यूएशन नहीं होगा, असेसमेंट है तो रिव्यू होगा। एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो इस क्वेश्चन को आप एक अच्छे कैलकुलेटेड गेस पे। एशियन गेम्स 2022 चाइना में होने वाला है, हमारे करंट अफेयर्स से डायरेक्ट था। ऑपरेशन फ्लड जो दूध के लिए था, एंड इंडिया में ऑपरेशन फ्लड को लाने वाले कौन है, वर्गीस क्यूरीन है, वो 1970 में था, जो हमारे शायद 3rd या 4th 5 ईयर प्लान का भी पार्ट था, ये भी आपको पता। ट्रांसजेंडर डांसर पद्मश्री अवार्डी मजम्मा जुगाथी, ये भी काफी फेमस थी, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे या फिर हमारे करंट अफेयर्स का पार्ट था, तो आप इसको मार्क कर सकते थे, या फिर भी आप इसको एक ब्लाइंड गेस के अंदर भी रखना चाहो तो रख सकते हो। जहां पे जब पेपर मैथ्स आपके लिए इजी है, यहां पे 8-10 क्वेश्चन भी अगर आप ब्लाइंड गेस पे ले रहे हो तो कुछ तो 2-3 करेक्ट करके आओगे, बट बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, मेनलैंड इंडिया तमिलनाडु में है, केप कॉमोरिन, वहीं पे विवेकानंद रॉक भी है, तो मगर पॉइंट अगर पूछ रहा है तो केप कॉमोरिन है। ठीक है। 32nd और 32 क्वेश्चन है, क्या है, शंकर नारायण मेनन चंडेल फॉर किस चीज के लिए मिला था, एक मार्शल आर्ट है केरला में, कलारी पयट्टू, इनके लिए इसको पद्मश्री भी मिला है और इसको काफी इन्होंने फेमस किया, तो इस चीज के लिए इन्हें ये क्वेश्चन का ये आंसर था।
फिनटेक डज नॉट इंक्लूड या कंसिडर, एग्जैक्टली इस तरह का ही कुछ क्वेश्चन था। तो ऑप्शन ब्लॉकचेन था, डेटा एनालिसिस था या एनालिटिक्स था, और एक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स कोर नहीं है फिनटेक का, फिनटेक ई कॉमर्स में यूज होता है मगर कोर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ई कॉमर्स। अगर फिर भी आप इससे अग्री नहीं करते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बताओ कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए था। CFIFS स्कीम अभी बहुत फेमस स्कीम है जो बजट में पास हुआ है, स्टैंड अप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो ये वैसा क्वेश्चन था जिसको आप अगर ऑप्शंस को पढ़ोगे क्लोजली तो आप क्लियरली एक कैलकुलेटेड गेस कर सकते हो, काफी आसान से कर सकते हो और बहुत लोगों ने किया है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइपिंग, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री एंड कमर्शियलाइजेशन। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। इसको मैं इस चीज में रख दूं जिसमें आप कैलकुलेटेड गेस कर सकते हो, इसको भी कैलकुलेटेड गेस कर सकते हो। इसको भी चलो मैं इसमें मार्क कर देता हूं कि आपको ब्लाइंड गेस करना है, ये भी एक ब्लाइंड गेस में चलो रख देते हैं अगर आपको नहीं पता होगा। बस बेसिक इंडियन ज्योग्राफी का इजी क्वेश्चन था। फॉर्म लॉ एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, बहुत ही डिस्कशन में रहा है, तो बहुत बेसिक अगर इसका ऑब्जेक्टिव था कि इंटर स्टेट ट्रेड हो पाए, तो बहुत ही क्लोजली आप इसे मार्क कर सकते थे। मोस्ट लैंड बेस्ड इकोसिस्टम हैज मोस्ट डाइवर्सिटी, तो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसमें मिलेगा? ऑप्शंस थे, शायद टुंड्रा थे, आर्क या फिर डेजर्ट थे। तो हमें पता है कि ट्रॉपिकल में ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, तो बहुत ही क्लियर इसका आंसर था, बहुत इजीली आप लोग मार्क किए होंगे, वो है ट्रॉपिकल। अंडरलाइनिंग रीजन फॉर एग्रीगेरियन क्राइसिस वो है इराटिक और इरेगुलर आउटपुट। इरेगुलर आउटपुट का रीजन क्या बनता है? मोस्ट रीजन होता है इराटिक रेनफॉल होता है। जब रेनफॉल ही प्रॉपर नहीं होगा इस वजह से आउटपुट होता है, प्लस क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे फ्लड्स वगैरह, इस वजह से इसका एक कैलकुलेटेड गेस आराम से बहुत लोगों ने किया है। इसी वजह से जीए सेक्शन बहुत टफ नहीं रहा, आप आराम से एक कैलकुलेशन कर पा रहे थे। Which athlete nominated for the 22 Laureus World Breakthrough Award? That was नीरज चोपड़ा। तो शायद अगर आप रिसेंट फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर्स तो इसमें पता होगा। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस, ये एक बहुत फेमस स्कीम है, कन्याश्री स्कीम वेस्ट बंगाल का। हम लोगों ने देखा भी है करंट अफेयर्स में, इस चीज को डिस्कस किया, तो बहुत आसानी से आप इसको मार्क कर पाए होंगे। बहुत फेमस स्कीम है ये। और सर्कुलर इकोनॉमी में व्हाट डज नॉट इंक्लूड और फेवर, इस तरह का था। 4 ऑप्शन था, एनर्जी, मटेरियल, प्रॉफिट एंड लेबर। बहुत लोगों को इस पे भी डाउट है, मगर मैं क्लियरली बता रहा हूं इसका आंसर है प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको लग रहा है प्रॉफिट नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्यों नहीं है। ठीक है, बट ओवरऑल अगर जीके सेक्शन को देखा जाए कि अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस को रखना है ब्लाइंड गेस में, तो मैं कितने क्वेश्चंस को रखूंगा? मैं 10 क्वेश्चन को ब्लाइंड गेस में रख दिया, 5 क्वेश्चंस मेरे कैलकुलेटेड गेस के पार्ट हो गए, मगर 25 क्वेश्चन में आसानी से आंसर कर सकता हूं। अगर ओवरऑल आप जीके में इन एनी ऑफ द वर्स्ट केस में आप 22 से लेके 28 तक भी स्कोर कर रहे हो तो आप बहुत आसानी से, क्योंकि मैथ्स आसान है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो मैथ्स आप कर किए होगे। इंग्लिश में थोड़ा लेंदी था, फर्स्ट पैसेज सेकेंड पैसेज उतना टफ नहीं था, बट टाइम कंज्यूम किया है स्टूडेंट्स का, इसलिए कट ऑफ मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कम होगा तो कुछ ही 1-2 नंबर कम हो सकता है। एक्चुअली पिछले साल ऑलरेडी कम हो चुका है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। एनीवे मैं अभी भी ज़्यादा कट ऑफ पे बात नहीं करूँगा। आप लोग अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लें, जीए सेक्शन में, मैथ सेक्शन में भी कर लें, और इंग्लिश में एक रफ आइडिया ले लें कि आप कितने मिस्टेक्स किए होंगे। इंग्लिश में हर को लगता है जो उसने मार्क किया है करेक्ट है, मगर इंग्लिश में ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा उसी हिसाब से अपने मार्क्स को रखना पड़ेगा कि आप किस रेंज में स्कोर कर पा रहे हो। अगर इस बीच क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है, अगर आपको पता चल जाता है एग्जैक्टली क्या क्या सही ऑप्शंस थे, आपने क्या मार्क किए थे, तो और भी बहुत अच्छी चीज़ है। बट दैट्स ऑल फॉर दिस। अकॉर्डिंग टू द वेरियस कोर्सेज आप अपना एक रफ आइडिया ले लो कि आप मार्क्स स्कोर करोगे। कट ऑफ हम लोग नेक्स्ट 1-2 दिन में बात कर लेंगे और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स एंड अप ओवर हियर।